हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश एक बार फिर से सिग्मा क्लासेस टेक्निकल द फ्यूचर विजन के मोबाइल प्लेटफार्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुज के 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा और आज हम त्रिभुज से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में त्रिभुज के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब पहला क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में त्रिभुज की गणना करें। अब देखिए, हम लोग पीछे जो क्वेश्चन मैंने बताया था एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे की क्लास में इस टाइप के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा, वर्ग में कितने त्रिभुज बनते हैं। तो इसके लिए हमने जैसे कि 1 2 3 4 लास्ट की संख्या में हमें 2 से गुणा करने के लिए बताया था। लास्ट की संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो त्रिभुज की संख्या पता चल जाएगी। जैसे इस जो ये आकृति आपकी बनी, इस आकृति में जो लास्ट संख्या है वो 4 है और 4 में 2 को गुणा किया गया तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल मिला के 8 हो गई है। सेम प्रोसेस आपका इसमें भी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है। इसमें पहले काउंटिंग, सबसे पहला काम बताया था कि काउंटिंग करने के लिए। अब इसमें काउंटिंग करिए। एक चीज़ इसमें मिसप्रिंट हुआ है, एक मिनट इसमें एक मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम सुधार दे रहे हैं। हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका गया है। हमने पीछे पढ़ा है कि जो वर्ग का शेप बनेगा इस शेप में त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगी 8, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक का जो शेप बन रहा है 1 हो रहा है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ और 3 और ये 4, यानी कि ये 4 शेप मिलके बने। तो अगर इस शेप में 8 होंगे तो इस जितने 4 शेप हैं 4 शेप में भी 8 होंगे। तो इसके लिए अब देखिए हमारा इसमें 8 बन रहे हैं, इसमें भी 8 बनेंगे, इस वाले में भी 8 बनेंगे और इस वाले में भी 8 बनेंगे। तो सब मिला के त्रिभुजों की संख्या हुई इसमें 8 गुणे 4 बराबर 32। अब 32 हुआ। फिर से देखिए 32 तो पता होगा कि 32 त्रिभुज इसमें होंगे। अब इसमें कुछ त्रिभुज अभी और छिपे हुए, वो त्रिभुज देखिए कहाँ से है। ये त्रिभुज आपका बन रहा है,
आकृतियों को मिला गया, दो पिछले हम लोगों ने पीछे का सीखा कि दो आकृतियों को जो मिलाया जा रहा है तो उसमें भी त्रिभुज बना है। तो आपका हमने यहाँ से लेके यहाँ तक में दो आकृतियों को मिलाया गया, तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके एक बन रहा है और दूसरा त्रिभुज यहाँ से लेके ये हो रहा है। तो इसमें दो त्रिभुज इधर से ऐड हुआ और सेम प्रोसेस इस वाले में भी होगा, यहाँ से एक होगा और यहाँ से दो और जुड़ा। अब देखिए, अब इसमें कुछ और भी त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। अब जिस तरीके से यहाँ से अगर इसमें देख लिया जाए, इसमें देखा जा रहा है तो एक त्रिभुज इधर से यहाँ तक बन रहा है और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ में, तो मार्कर हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। जब दो त्रिभुज इसमें बनेंगे तो दो त्रिभुज इसमें भी बनेंगे, इस वाले शेप से भी बनेंगे। तो यानी कि इधर से भी दो और दो। और देखिए, अब कुछ त्रिभुज अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कुछ त्रिभुज ऐसे त्रिभुज हैं कि जो अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो त्रिभुज हमें कैसे दिखाई देंगे, देखिए। अब देखिए, अब यहाँ से लेके और यहाँ से होते हुए एक त्रिभुज, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा दूसरा त्रिभुज हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा त्रिभुज, यानी कि दूसरा। अब इन सारे त्रिभुज को जोड़ दिया जाए, ये आपका हो गया 32। अब 1 2 3 4 5 6 दुना के 12। 1 2 3 4 5 6, यानी कि सब मिला के 12 त्रिभुज इधर से और 32 है, और 12 32 मिलके हो जाएगा आपका 44। यानी कि इस आकृति में अभी ये 4 आकृति को मिला के प्रश्न बनाया गया है। अभी 4 आकृतियों में मिला के प्रश्न बनाया गया है, तो इसमें 44 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर हम लोग इसको गिनने लगेंगे तो गिनने में तो जरूर न कहीं हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा और कोई ना कोई त्रिभुज छूट जाएगा। इसलिए कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन लगाने का मेथड अगर पता है तो सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रश्न को लगाने से पहले उसको हम बारीकी से पहले देखते हैं, और बारीकी से देखने के बाद तो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक तरफ से किया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 44। इसको कॉपीराइट कर लीजिए। हम सभी प्रश्नों का PDF उपलब्ध करा देंगे। हाँ, एक विशेष सूचना है कि कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे प्रश्नों को छापने के लिए। अगला प्रश्न, अब इसमें भी दिया गया है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज की गणना करें। अब इस त्रिभुज में अभी जो ये आकृति दी गई है, ये आकृति को हम लोगों ने पिछले इसमें देखो त्रिभुज और वर्ग दोनों को जोड़ के त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए इसमें बताया गया है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो
हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इस जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। तो इस त्रिभुज के लिए बताया गया है फार्मूला कि एक दो हो गया और 2 के जस्ट आगे आने वाली संख्या आपकी 3 और इन दोनों में 2 से भाग दीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर है। 2 3 6 और 6 में 2 जब 2 से भाग दिया जाएगा तो त्रिभुजों की संख्या आपकी 3 आएगी। यानी कि ऐसे वाले शेप में आपका 3 त्रिभुज बनना है। ठीक इसी तरीके से इसमें कितने शेप दिए गए हैं? 1 शेप, 2, 3 और 4, कुल मिला के 4 शेप दिया गया है। देखिए हमारा 4 शेप दिया गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक में 3 इसमें बनेगा, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो कितना हो गया हमारा? 3 गुणे 4 बराबर 12, यानी कि 12 त्रिभुज इसमें बन गए। और ठीक प्रोसेस वही है आपका। जब वर्ग के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले गिनती स्टार्ट की है, वही 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें 6 में वर्ग के लिए क्या वर्ग रहे आए तो रहे, तो जितना लास्ट का जितना नंबर आ हो उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो 6 गुणा के 12, यानी कि 12 इसमें हो गए। अब देखिए कुछ ऐसे भी त्रिभुज अभी हैं कि जो छिपे हुए हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए वो कौन सा त्रिभुज है? देखिए एक त्रिभुज तो हमारा यहाँ से लेके ये रहा और दूसरा यहाँ से लेके, एक मिनट सॉरी, थोड़ा इस देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके ये रहा और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके ये रहा। ठीक इसी का अपोजिट तीसरा हमारा त्रिभुज ये रहा और चौथा त्रिभुज हमारा ये रहा। तो इसमें 4 और त्रिभुज जुड़ गए, 12 12 24 और ये हो गया हमारा 4 28, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28। यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 28। उतार लीजिए इसको। ठीक इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें भी वही काम, वर्ग के अंदर वर्ग है और उस वर्ग के अंदर त्रिभुज को भी ऐड करके क्वेश्चन को बनाया गया है। अब देखिए इस आकृति में किस तरीके से त्रिभुज की गणना है। सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि बाहरी हिस्सा से काउंटिंग करते आइए, फिर अंदर तक जाइए। अब देखिए त्रिभुज का शेप बनना है। त्रिभुज के शेपों में कितने शेप बने यहाँ पे? हमारा त्रिभुज का शेप यहाँ बना, यहाँ 1 2 3 4, यानी कि 4 त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था कि अगर इस टाइप के त्रिभुज आएँ और इस त्रिभुज को अगर 2 भागों में डिवाइड किया गया है तो इसमें सब त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 3। तो इसमें एक त्रिभुज यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, सब सेम टाइप के हैं। तो इसलिए इन सबों का संख्या कुल मिला के हो जाएगी आपकी 3।
3 त्रिभुज और 4 जगह बने हैं, तो 3 चौके 12। अब देखिए एक वर्ग है, इस वर्ग में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसके लिए 1, 2, 3 और 4, तो उसके लिए फार्मूला आपका बताया गया था कि जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए, तो जितने त्रिभुज आएंगे उस जितनी संख्या आएगी वो त्रिभुज हो जाएगा। अब इसको जोड़ जाएगा 12 और 8 20 हो जाएगा। आपका जो ये आकृति है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कुल मिला के 20 है। इसे उतार लीजिए। देखिए इन सब क्वेश्चनों के लिए बस यही है कि पहले क्वेश्चन को धैर्य से देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है, बस इसके बाद पढ़ना स्टार्ट किए, लगाना स्टार्ट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में त्रिभुज, आयत, वर्ग सब कंबाइंड है। अब इसमें पूछा गया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की गणना करें, यानी कितने त्रिभुज हैं। अब इसके लिए सबसे पहले काम कि हम यहाँ से, क्योंकि आकृति तो सेम है, आकृति सेम है, बस इसी का मिरर कर दिया गया है, यानी इस आकृति को उलट दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि पहले बाहरी हिस्सा से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखिए इस टाइप के त्रिभुज में हमारे त्रिभुजों की संख्या कुल मिला के होती है 3। पहले इसे काउंटिंग कर लीजिए। यहाँ पे हमारा हो गया 3। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब इस त्रिभुज में भी 3 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पर भी 3 लिख दिया जाए। इसे भी हम हटा दे रहे हैं। फिर अब आइए इस वर्ग, देखिए इसमें काउंट करिए 1, 2, 3, ये आपका 4, ये रहा 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यानी कि इसमें नंबरों के कितने नंबर हुए 8। तो 8 में जब 2 का गुणा किया जाएगा तो 16 त्रिभुज बनेंगे। क्योंकि ये आयत है, आयत के लिए फार्मूला हो ये कि जो लास्ट वाला अंक रहेगा वो लास्ट वाले अंक में 2 का गुणा कर दिया जाए, जितने बनेंगे उतने त्रिभुज जाएंगे। तो ये आपका 16 है, यानी कि यहाँ से प्लस 16। अब देखिए, अब इतने तो हो गए। अब देखिए अब इसमें कौन कौन से त्रिभुज छूट रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बना और दूसरा त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक बना। अब इस त्रिभुज को भी काउंट कर लिया जाए। और फिर देखिए एक त्रिभुज हमारा, एक मिनट मार्कर चेंज कर दीजिए। एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके ये बना और दूसरा हमारा यहाँ से लेके ये बना। दो इसे भी काउंट करिए, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। फिर और कितने त्रिभुज बने बचे। अब देखिए इस आकृति
को मर्ज किया गया है, क्योंकि ये दो आकृतियाँ हैं, इस दो आकृति को मर्ज कर दिया गया है। अब देखिए इस मर्ज करने पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे। एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके ये बना और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके, एक मिनट, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके ये बना और दूसरा यहाँ से लेके ये बना, दो त्रिभुज और हैं। अब देखिए इसमें कुछ त्रिभुज और छूटे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दो त्रिभुज इसमें भी और छूटे हैं, और दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? जरूर देखिए इसमें दो त्रिभुज हमारा जो छूटे हैं, चलिए हम बता रहे हैं। देखिए दो त्रिभुज हमारे यहाँ से, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके ये रहा और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके ये रहा। अब इन सारे त्रिभुजों, इन सारे नंबरों को जोड़ दिया जाएगा, तो जितने त्रिभुज होंगे उस यहाँ से लेके वो हमारा रहेगा, यहाँ से लेके इस आकृति में त्रिभुज रहेंगे। देखिए 3 3 6 और 6 और 16 हो जाएगा आपका 22 और 1 2 3 4 4 गुना के 8, यानी कि 8 उसमें ही हो जाएंगे। तो कुल मिला कितना हो जा रहा है यहाँ पे 22 और 8 हो जाएगा हमारा 30, यानी कि 30 त्रिभुज हमारा इसमें बन रहा है। जस्ट इसी का अपोजिट ऊपर भी है, तो जब जाहिर सी बात है जब 30 इसमें बनेंगे तो 30 ऊपर वाले में भी बनेंगे, तो 30 और ये आपका 30, कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या हो गई 60। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और इसमें बताइए कि कितने त्रिभुज हैं, और इस त्रिभुज का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर में वर्ग और आयत के बारे में पढ़ा जाएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं वे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।